तो बच्चों आज हम कैलकुलस का काम खत्म कर देंगे भाई। एक ऐसा चीज, एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं कि अगर सिर्फ ये कर लेते हो, सिर्फ ये ही, तो भाई साहब PYQ, एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ देखना कैसे। आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नोटबुक निकाल लो, कोई पेन निकाल लो। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना भाई साहब। देखो कैलकुलस का मतलब देख लो, क्लास 12th वालों, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टर है कैलकुलस में, 5। अब सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक भी नहीं आया सब गया, ठीक है। मतलब 80 में से इसमें 35 मार्क्स की वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू 35 मार्क्स, समझो। तो 35 में से 35 स्कोर करने का इंतजाम है। साथ में PYQ, एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, बुक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ। अगर ये हो गया तो काम खत्म हो गया। समझ में आ गया? आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के लिए मैं कहां जाऊंगा? क्रिसमस के लिए बेटा हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग क्रिसमस के लिए कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग इस दिन, हम लोग क्रिसमस वाले दिन हम लोग ये करते हैं बेटा, ये दो चीज करते हैं। 25 दिसंबर सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं होता है, क्रिसमस बाहर का है, बाहर की कहानी है। हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले आता है तुलसी पूजन। तो हिंदुस्तान के लोगों को तुलसी पूजन करना चाहिए। इससे ना भाई साहब हमें ना तुलसी पूजन दिवस होता है, यही हमारा सबसे बढ़िया त्योहार है। इसके अंदर तुलसी माता का पूजा करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, प्योर चीज, ऑक्सीजन पे हम जिंदा है। तो ये हमारे लिए भगवान है, तो हमें इसकी पूजा करना चाहिए, ना कि एक प्लास्टिक की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना। 1 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद जी का पूरा परिवार हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया था, तो ये हमारे लिए एक शहीदी दिवस भी है, तो ये हमारे लिए ये भी है। तो 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस होना चाहिए या फिर शहीदी दिवस होना चाहिए। अब गुरु गोविंद जी को नमस्कार करना चाहिए हमें, और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया, पूरा परिवार कुर्बान कर दिया, न कि एक प्लास्टिक के पेड़ को लेकर पूजा करते रहो पूरा हिंदुस्तान इसी चीज में। क्वेश्चन भाई बहुत सारे एग्जाम में दिखा गया, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी से, ध्यान रखना। मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। नोट्स बना बना के पढ़ना, समझ में आएगा तभी काम बनेगा। कमेंट करना अगर आप लोगों को आज का जो भी मैं करवा रहा हूं, अगर आप लोगों को उसका सोल्यूशन चाहिए प्रॉपर वन शॉट में, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। बट अभी करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब आपको बता रहा हूं भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखते हैं, और हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भाई साहब, एक ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर हो भाई, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, कंफर्म टू कंफर्म। नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, इन क्वेश्चनों को लिख लो। बाकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी नोट करते चलोगे तो ज्यादा काम बनेगा। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन इसका एमसीक्यू में हमेशा आता है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन तुक्का मार के आते हैं, बहुत सारे बच्चे तुक्का मारते हैं बहुत, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास क्या है, ये रहा, ये देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। एक ये है कि इन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आज मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, अगर इन क्वेश्चन को कर लोगे तो बहुत सारा काम आपका आसान होगा। कैलकुलस में आपको कुछ भी नहीं करना, अलग से कुछ भी नहीं, सिर्फ ये करना है बस। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनको भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको 3 चीज सीखने को मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा? चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 2 से ये रिलेटेड है। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। चैप्टर 5 एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवीजन होगा इस क्वेश्चन से। तो सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सोचो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ये 4 कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, 4 कॉन्सेप्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो इनको भाई किसी भी कीमत पे करो। और देखते हैं, और देखते हैं, ये रहा भाई साहब ये 4, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने फर्स्ट टर्म दिया होगा, प्री बोर्ड दिया होगा कि नहीं दिया होगा? अभी आप लोगों ने फर्स्ट टर्म एंड प्री बोर्ड दोनों दिया होगा पक्का। तो उनमें dy बाई dx फाइंड करो, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा पक्का। ये इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा पक्का 100%, जहां पे बहुत साइड लॉग लेते हैं वो वाला पार्ट है ये, ठीक है। ध्यान देना है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे करते जाना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत कुछ पढ़ो, आपको वो बोल रहा हूं जो आपको पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। और देखो क्वेश्चंस, ये देखो भाई साहब, इन दोनों में से एक क्वेश्चन चांस आता रहता है भाई, आता ही आता है, बहुत चांस है कि भाई इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही है थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे क्या है, टी है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन करने का तो ट्रिक भी है,
ट्रिक क्या है, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई कर देना रूट के अंदर, ये बेस है ये बेस है, तो बेस सेम में पावर प्लस, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या बन जाएगा, पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा ए की पावर पाई बाई टू। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ यू भी लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आज हम लोग कैलकुलेशन में काम खत्म कर देंगे भाई, आज हम लोग कैलकुलेशन का काम खत्म कर देंगे, कैलकुलस का और कैलकुलेशन का भी। सबको दिक्कत है कैलकुलस में कि सर क्या पढ़े कि कैलकुलस में 35 में से 35 मार्क्स आ जाए। ये लो बेटा पढ़ लो इसे भाई, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही आएगा, यही बार बार बोल रहा हूं। जब भी मैंने लाइव क्लास लिया है मैंने बोला है ये वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी मैंने, ठीक है, जब भी मैंने क्लास लिया टेस्ट लिया है ऐसे क्वेश्चन मैंने जरूर डाला है। ये ऐसे भी नहीं आएगा, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिख लो नोट्स बना लो बेटा, ये ऐसे भी आ सकता है। बताओ, और सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम यही प्रूफ करना होगा, ऑलमोस्ट सेम, पूरा सेम नहीं है, ऑलमोस्ट tan इनवर्स x ऐसे भी आ सकता है। ये सब में सेम ही प्रोसेस है। नोट कर लो इन क्वेश्चनों को बेटा, एग्जाम में आएगा। जब मैं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के, है ना, बोलते बोलते भाई सब कुछ फट गया, लेकिन आप लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। करो यार, क्यों नहीं करोगे। ये देखो, ये देखो आ गया ना, ये दोनों क्वेश्चन भी नोट करो, कॉपी में डाल लो, जहां मर्जी वहां डाल लो, लेकिन डालो इन क्वेश्चनों को, भूलना मत। बढ़िया चीज है ये, बहुत मस्त है भाई, ये बहुत मस्त। अरे हो जा भाई, ही जा, ये लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं नहीं बोल रहा कि इंटीग्रेशन का 200 क्वेश्चन करो भाई, कि डिफरेंशिएशन में आपके पास कितने क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन के अराउंड वो सब करो, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनको आप बार 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 लिख लिख के प्रैक्टिस करो, समझे। अगर इनमें से आपके एग्जाम में नहीं आया तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना भाई, मैं खुद बंद कर दूंगा अपना चैनल। इतना श्योर हूं मैं, इतना ज्यादा श्योर हूं, इतना ज्यादा। जो मैं आज करवा रहा हूं मतलब जो मैं आज बता रहा हूं, जिस क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूं, आपके एग्जाम में वही 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 आने का चांस बहुत ज्यादा है, और आएगा ही, आएगा ही। बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार 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 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्या है, यहां पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, क्वेश्चन सेम होगा, सिमिलर होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने तो इसको प्रैक्टिस किया है। अरे भाई इसकी तरह और भी क्वेश्चन आएगा तो क्यों नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, समझ लो। 100% श्योर भाई, मैं जो आज करवा रहा हूं वो आएगा या उसकी तरह आएगा, लेकिन आएगा। कैलकुलस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो बोल रहा हूं वो पढ़ो बस, ठीक है। और देखो आज मैं आप लोगों का कैलकुलस का काम ही खत्म कर दूंगा, टेंशन ही खत्म भाई कैलकुलस का। सर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, सर कुछ क्वेश्चन बता दो पास होने के लिए। अरे तुम्हें पास क्यों होना है, जो कर रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं वो कर लो, टॉप कर लोगे भाई, टॉप करोगे टॉप। ये लो, ये लो भाई साहब, ये क्वेश्चन देखो, इसकी तरह क्वेश्चन कभी जिंदगी में किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया होगा, क्योंकि ये कहां से आता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। कहां से आता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। अब बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज करते नहीं है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल करते हैं, और बोर्ड्स के एग्जाम में मिसलेनियस से आता ही आता है, समझे। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई मार लो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, चांस बहुत है। और देखो ये बताओ भाई, इसमें क्या दिक्कत है, बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई। जब एग्जाम में आता है, जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे करते क्यों नहीं है इसको, मैं तो समझ नहीं पाता। जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने क्यों नहीं पाते हैं। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा लॉजिक, क्यों। अरे इसको u ले लो, इसको v ले लो, इसको भी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिवाइड कर दो। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का 100% आपके एग्जाम में आता है, बस यहां पर कुछ और आएगा, यहां पर कुछ और आएगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। और देखो ये रहा भाई साहब मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे दमदार क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे दमदार क्वेश्चन भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे दमदार क्वेश्चन। हो जा भाई साहब, ये रहा। ये नहीं किया तो आपने क्या किया, कुछ जिंदगी में किया है, अगर ये नहीं किया तो अरे करो, टाइम है एग्जाम का, है ना। पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस का कंटेंट दे रहा हूं आपको मैं, भाई कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो करना ही नहीं है भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, ये भी बार बार, ये भी बार बार, समझे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ आएगा साइन वाई एक्स डॉट साइन ए प्लस वाई, ये होता है। अब कुछ ऐसा यहाँ पे प्रूफ होता है, ये भी वही है, ये भी वही है, समझे समझे। मतलब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ये वाला भी आता है। अगर आप ये सॉल्व कर लोगे से इसी की तरह ये कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तीनों में से एक आने का चांस बहुत ज्यादा है। और देखो एक और देखो भाई साहब इधर, ये देखो एक और देखो लास्ट में, ये रहा। क्या क्वेश्चन मिला भाई साहब, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि कोई नहीं करके जाता। सब बच्चे डरते हैं इस क्वेश्चन से, सब बच्चे, कुछ बच्चे नहीं डरते हैं, जैसे मेरी क्लास में है कुछ बच्चे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब क्वेश्चन आता है।
लेकिन भाई बहुत सारे बच्चे जिनको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये करते ही नहीं प्रैक्टिस। और क्यों नहीं करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो, अगर ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं करोगे तो जिंदगी में क्या करोगे यार, बताओ ना। y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स है, देखो ये प्रूफ करना है भाई साहब। डिफरेंशिएट करो, नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा डबल डिफरेंशिएट करने के बाद। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ई ए साइन इनवर्स एक्स, तो क्या फर्क पड़ता, इसका आंसर भी ऑलमोस्ट यही आएगा। क्या फर्क पड़ेगा, 3-4 साल पहले ये था, आया ये था, बुक में ये है, आया ये था, बच्चे बोला आउट ऑफ सिलेबस। अरे तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है, ठीक है, इसलिए तुमको लगता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है, हो गया सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। और देखो, और देखो, ये हो गया चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। भाई साहब ये बताओ मुझे, एओडी में डिफिकल्ट क्या लगता है? सर हमें डिफिकल्ट लगता है एओडी वर्ड प्रॉब्लम में। अरे डिफिकल्ट इसलिए लगता है बेटा क्योंकि आप बिना देखे उसे लिख लिख के ट्राई नहीं करते, आप लिखते नहीं हो। आधा चीज दिमाग में सोच लिया, आधा चीज लिख लिया, एग्जाम में फुस कुछ नहीं आ रहा। अरे हर बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हर बार, तभी तो काम बनेगा, है ना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन, सेम ऐसा एक क्वेश्चन भाई साहब एवरी ईयर एमसीक्यू में ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। आपके बहुत सारे मतलब आप लोगों के फर्स्ट टर्म अब प्री बोर्ड के एग्जाम में आया होगा, लेकिन बच्चे मानते नहीं ये बात, है ना। ये देखो ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या दिक्कत है इन क्वेश्चनों में, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या दिक्कत है, इतना कहां डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार। सभी चैप्टर के मेरे ख्याल से 15-15 क्वेश्चन होंगे, है ना। सभी चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, वही कर लो, बार बार उन्हीं को करो, बार बार करो उनको, और उनकी तरह उनको करो बार बार प्रैक्टिस, और उनकी तरह करो। एग्जाम में आएगा आपको आंसर याद होगा भाई, एक एक स्टेप याद होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट कर दोगे, काम खत्म। ये देखो मस्त है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं, अभी भी अगर आप लोगों को नॉलेज है, आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके और इसका आंसर निकाल लो और कमेंट कर देना ये मैंने निकाल लिया, फिर बात बनेगी ना कि आप लोगों ने पढ़ाई किया है। लेकिन अभी भी टाइम है, पढ़ लो बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूं ना, मैं चिल्ला रहा हूं आप लोगों के लिए, पढ़ा रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं भाई मेरे बच्चों का रिजल्ट बने इस बार, ऑल ओवर इंडिया मेरे बच्चे 12th क्लास में रिजल्ट बनाए, 85, 90, 95, 92, 98 ऐसे रिजल्ट बनेंगे तुम लोगों के। अगर मेरी बात मानोगे तो मैथ में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वही आएगा, लेकिन पढ़ना मेरे हिसाब से होगा। ये लो, ये लो भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, बार बार, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेप सेम है, बार बार पूछते हैं, कर लो प्रैक्टिस। और देखो ये रहा, ये भाई साहब ये वाला क्वेश्चन आता है केस स्टडी में, चैप्टर 6 का। मैं आपको बता दूं कहानी, चैप्टर 6 में केस स्टडी एक क्वेश्चन कंफर्म होता है हर साल, एवरी ईयर एक क्वेश्चन केस स्टडी का डन है, कंफर्म है, कंफर्म आएगा। और उनमें से एक ये है, ये वाला हेलीकॉप्टर वाला, इसको कहानी बना के देते हैं, कहानी कि भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के गोली मारना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे। तो ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी पूछते हैं, और इसकी तरह और भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है देखो, ये रहा, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके केस स्टडी में आते हैं, ये रहा, ये रहा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल मेथड सेम है, एक एक चीज सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, बस। केस स्टडी का बढ़िया क्वेश्चन है ये लो भाई साहब, ये रहा। आज मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ लिख के जाऊंगा आपको। क्या लिख के जाऊंगा कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आया, क्या बोला मैंने, अगर आपका पेपर अगर आपका डिफिकल्ट आया 100% चांस है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा भाई साहब, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आया, किसी बच्चे को सिर्फ पास होना है, 80 नंबर लाना है, 80 में से 85 लाना है, तो इनको छोड़ दो। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि 100 में से 98, 99, 95, 97 कुछ ऐसा आ जाए, तो भाई इन क्वेश्चनों को लिख लिख कर रट्टा मार के प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन यही सब है। और देखो ये रहा, वही वैसा ही है बिल्कुल। अभी मैंने कहा था ना हेलीकॉप्टर वाला, क्या कहा था, हेलीकॉप्टर, ये वही है भाई, हेलीकॉप्टर वाला देख लो, सेम वैसे करना है। ये भी आता है केस स्टडी में, ये भी आएगा केस स्टडी में, याद रखना, बिल्कुल सेम हेलीकॉप्टर वाले की तरह करना है, जो पीछे था ना अपाची हेलीकॉप्टर कुछ था अंग्रेजी में, ठीक है। और देखो भाई साहब कहानी देखते रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे मस्त मस्त क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को कि भाई आज के बाद कैलकुलेशन का ना रोना खत्म, ठीक है। ये रहा, क्या है भाई, ये रहा, एक आदमी है, वो जा रहा है इतनी स्पीड से, शैडो वाला, ये याद रखना, हमारे बुक में शैडो वाला एक ही क्वेश्चन है कि जा रहा है परछाई, शैडो क्या बनेगा उसका, हाइट, लसन वसन जो भी दिखे तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आता है
ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन केस स्टडी में आता है, ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सेक्शन सी में, 3 मार्क्स में वाला क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो छोड़ना नहीं है, करना है, क्योंकि अगर ये आपने 1 या 2 बार प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में आएगा, आप कितने भी टॉपर हो कुछ भी हो, इस क्वेश्चन का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 या 2 बार प्रैक्टिस बनता है एग्जाम से पहले। और देखो भाई साहब, ये तो वही हो गया जो अभी 2 क्वेश्चन बताए थे मैंने कि सेम है, सिमिलर है, सेम उसी की तरह है, लेकिन ये एग्जाम्पल में था तो मैंने ले लिया, प्रैक्टिस करने काम आएगा आपके। ये लो भाई साहब, बहुत ही सुंदर, सुशील, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके केस स्टडी में काम आता है। आज मैं आपका केस स्टडी का मामला खत्म कर दूंगा, याद रखना। चैप्टर 6 अब वर्ड प्रॉब्लम का भी, ये आ गया अपना इंटीग्रेशन, ये आ गया अपना इंटीग्रेशन, ये लो, बढ़िया चीज। इंटीग्रेशन का बहुत ही मस्त जुगाड़ है ये, क्या जुगाड़ है देख लो। इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 200 to 250 क्वेश्चन बुक में है, बहुत ज्यादा है क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटीग्रेशन को अच्छे से पढूं, तो बेटा यही है कि आप बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंटीग्रेशन में जो बता रहा हूं ये वाला कि यही यही आएगा, क्योंकि 200 से 250 क्वेश्चन है, बट मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लिया, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चंस को अगर आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस करके नोट्स बना लिया और आपको 100% आपको आ गया, आपने रट्टा नहीं मारा है, प्रैक्टिस की, आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये बुक का, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बुक का यही है, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी यही है भाई साहब। समझो इसकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ही सब कुछ है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। तो क्या ध्यान देना है कि 200 से 250 क्वेश्चन इंटीग्रेशन में है, आप लोगों ने बुक को प्रैक्टिस कर रखा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा, आपको आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कम टाइम में इंटीग्रेशन करना, कम टाइम में इंटीग्रेशन करना, तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को कैसे भी प्रैक्टिस कर लेना है, कैसे भी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे या इससे इजी वाले क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला मैंने, अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी, समझे। तो कितने क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूं बस इंटीग्रेशन का, कितने में से, 250 में से। अगर आप लोग ये भी ना कर पाओ तो बेटा अब कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, आप हाथ जोड़ो, अपने आप को शीशे में जाओ, हाथ जोड़ो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे आसान, इससे बढ़िया चीज इंटीग्रेशन के लिए, इससे अच्छा चीज और नहीं बन सकता है कहीं पर, ठीक है। आपको किसी भी कीमत पे इंटीग्रेशन के लिए इन 8 क्वेश्चन को, 3 6 8, इन 8 क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे आपको करना ही है, किसी भी कीमत पे कर लो भाई। अगर ये कर लिया तो दुनिया के सारे क्वेश्चन कर लोगे इंटीग्रेशन के, बुक की बात कर रहा हूं, जेईई मेंस एडवांस में मत चले जाना, बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे। और एक और चीज सुन लो, इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर आएगा एग्जाम में आपके, लो 5 मार्क्स में, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में 100% आएगा, 100%। अब तो करोगे ना, करोगे ना, करो यार, करो। और देखते हैं, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 8 की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन करके जाना, चैप्टर 8 में ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, बहुत ज्यादा चांस है भाई साहब इस क्वेश्चन करने का, बहुत ज्यादा। इस ये नहीं करोगे ना भाई साहब, फंस जाओगे एकदम में, फंस। और देखो ये रहा, ये करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट, इसे मत छोड़ना, ना ना ना, इसे मत छोड़ना। प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के गए थे, अब वो पछताए हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, y इक्वल टू कॉस एक्स, एग्जाम में y इक्वल टू साइन एक्स भी आ सकता है, तो ध्यान देना है, या तो ये y इक्वल टू कॉस एक्स आएगा या y इक्वल टू साइन एक्स आएगा। इस वाले क्वेश्चन को भाई लिख कर प्रैक्टिस करके रट्टा मार लो, इसको रट्टा नहीं समझ जाओगे, वैसे तो प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे, मैथ में रट्टा कौन नहीं मार सकता है। और देखो, और रुको रुको, एक पेज आगे भी अपने पास, ये रहा चैप्टर 8 का, ये रहा भाई, ये लो, दे दिया मैंने आपको, लो ये लो भाई साहब, ये लो, चलो भाई जल्दी जल्दी, ये लो, इन दोनों स्केच भाई साहब 100% श्योर, 1 क्वेश्चन कम आएगा, कम आएगा क्या, कम बोल रहा हूं,
आएगा, ठीक है, इंग्लिश खराब है। एक क्वेश्चन स्केच वाला चैप्टर 8 से, एक क्वेश्चन स्केच वाला आएगा भाई साहब, पक्का आएगा 100%। और इसमें सुनो, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। चैप्टर 7 में मॉड्यूलस फंक्शन के 6 क्वेश्चन है भाई, उसमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मॉड्यूलस का, याद रखना। तो पहले आप ये प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको। फिर चैप्टर 7 में जाना, मॉड्यूलस फंक्शन के 6 क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया, उनको भी प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100%, ध्यान देना, ठीक है। और देखो ये वाला फाइंड द एरिया बाउंडेड, भाई आपको आता होगा, देखो अभी अभी मैंने बताया था कि आता है, आ गया ना। ध्यान देना है बेटा, पूरा कैलकुलस नहीं करना है। पूरा कैलकुलस देखोगे ना तो आपके बुक में 600 क्वेश्चन के आसपास है। कितने क्वेश्चन है, 600 के आसपास। और देखो मैं कितना लेके आया हूं, 36 है यहाँ पे ना, हर पेज पे 2 मान लो, 72, मान लो कि 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन को छोड़कर 70 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके 35 में से 35 नंबर स्कोर करना, कितनी बड़ी बात है ना। बस उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, और उनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन को भी लिख के प्रैक्टिस करो, तो काम बन जाएगा। और चैप्टर 9 पे आते हैं। चैप्टर 9 कैसे भूल जाए भाई, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं किसको, चैप्टर 9, है ना। बच्चों को लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्या है भाई साहब, चैप्टर 9। तो आज तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आज जो बताऊंगा भाई उसको करना तुम लोग बस। बच्चों जो बता रहा हूं चैप्टर 9 में कर लो, ये रहा जादुई क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर, इसमें से भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, 100%, और सेम के सेम, चेंज नहीं होगा। चैप्टर 9 से जब भी क्वेश्चन आया है तो बुक से ही आया है, कहां से आया है, बुक से, कभी चेंज नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, सैंपल पेपर कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, भाई चैप्टर 9 बस बुक से करो आप, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और देखो इसको देखो, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसमें से, तीनों में से, 3 है ना हमारे पास यहाँ पे, इन तीनों क्वेश्चनों में से भी 100% श्योर भाई, 100% श्योर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पक्का कंफर्म। बोर्ड एग्जाम एनालाइज करने का मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये फेमस वाला है, ये वाला फेमस है भाई, आप लोगों ने देखा होगा आपके प्री बोर्ड या फर्स्ट टर्म में। और देखो ये रहा लो, ये लो, इनमें से भी एक क्वेश्चन। तो जो मैं बता रहा हूं वो आपको करना है, बस आंख बंद करके भरोसा करो। मैं कैलकुलस में आपको फुल स्कोर मैं करवाऊंगा, आपको फुल स्कोर, फुल आउट ऑफ फुल 35 में से 35 स्कोर करवाऊंगा मैं। ये देख लो, इनमें से 100% श्योर, 100% एक क्वेश्चन यहां से आएगा, कर लो प्रैक्टिस लिख के यार, क्या लगे। और देखो, और समझते हैं, ये रहा, अगर पेपर डिफिकल्ट आया भाई साहब, सुन लो, जिसको टॉप करना है, जो सिर्फ पास हो रहा है बेटा, आप लोगों का काम हो चुका है, आप जाओ, जिनको टॉप करना है वो रहो। अगर पेपर डिफिकल्ट आया, पेपर जो चांस रहता है हर साल 10% चांस है कि भाई पेपर डिफिकल्ट आता है, अनएक्सपेक्टेड। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो भाई साहब या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या फिर ये, अगर ये आया तो इसका चांस है 100% कि यही आएगा, ये वाला क्वेश्चन। भाई बड़ा ही बवाल क्वेश्चन है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। कम से कम 5 बार, कितनी बार, 5 बार इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 100% भाई आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान देना। और देखते हैं, हाँ, अगर चैप्टर 9 से केस स्टडी आया, कभी कभी क्या होता है कि चैप्टर 9 से भी केस स्टडी आ जाता है, वो फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड में होता है, बोर्ड में बहुत कम चांस है, बट चांस तो है। अगर चैप्टर 9 से डिफरेंशियल इक्वेशन से केस स्टडी आया तो भाई साहब ये 3 क्वेश्चन कर लेना, 1 2 3, इन 3 क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करो, केस स्टडी चैप्टर 9 का खत्म हो जाएगा, खत्म। समझे क्या कहानी है। और सुनो, क्या सुनना है आपको, केस स्टडी के लिए एक तो मेरा वन शॉट है, वो कर लो, समझे। दूसरा क्या है कि आपको ध्यान देना है, चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 4 से कोई भी 2 क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, ये सब मैं करवा दूंगा। 6 से 5 क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई प्रैक्टिस कर लो, और चैप्टर 13 से 5 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका केस स्टडी बहुत ही मस्त हो, आते हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी के, तीनों ही बढ़िया हो जाए, क्या बोला मैं, तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया हो जाए, तो भाई साहब ये करो, आप ये करो। और आपको मेरे चैनल पे केस स्टडी का वन शॉट मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक पे मिल जाएगा, सब कुछ ये है, सब कुछ मैंने बना के डाल दिया, आपको बस लेना है या पढ़ना है ना। क्वेश्चन बैंक लो, पढ़ो, ठीक है, सैंपल पेपर लो मेरा, वो पढ़ो, वन शॉट लेक्चर देखो, पढ़ो, लिख के पढ़ो, क्योंकि जो लिखता है वही सीखता है। समझ में आ गया। तो आज के बाद कैलकुलस का गेम ओवर हो चुका है, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई पूरे कैलकुलस का जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए उसका एक वन शॉट चाहिए आपको, वन शॉट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई का स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट कर देना, कमेंट आएगा, मुझे लगेगा कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं उसके ऊपर वन शॉट बना दूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी क्लास में।